निकाला? चलो पेज 28 29 निकालो। हमारा नया टॉपिक है आर्टिकल्स। तो इनके बारे में मैंने आपको कह दिया कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि वो एडजेक्टिव्स जो हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो इन्हीं में एक टाइप है जिसका नाम है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स मैंने आपको पहले भी बताया है, दो किस्म के हैं, एक है डेफिनिट और दूसरा है इंडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल में आता है खाली द, और इंडेफिनिट में आता है ए और एन। और ये जो डेफिनिट आर्टिकल है ये किसी कॉमन थिंग को प्रॉपर बना देता है, पर्टिकुलर बना देता है। सपोज हम कहेंगे ए बॉय, जब हम कहेंगे ए बॉय तो ये बन गया जनरल कोई बॉय, यानी कि ये कॉमन बन गया, जनरल बन गया। और जब हम इसका ए काटेंगे इसके बाद लिखेंगे द बॉय, हालांकि मीनिंग में कोई फर्क नहीं है जाहिर तौर से, लेकिन जब हम कहेंगे द बॉय इसका मतलब है कि ये वो लड़का बन गया जिसको हम पहले से ही जानते हैं या जिसके बारे में हमने कोई बात की है, तो इसको बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। इसी तरह इंडेफिनिट आर्टिकल इसमें ए और एन आता है, तो ये जनरल थिंग्स के साथ आता है। और फिर ए उस नाउन के साथ आता है जो बिगिन होता है किससे, विद कॉन्सोनेंट साउंड से। कॉन्सोनेंट साउंड, और ये मैंने आपको कह दिया है दो किस्म की साउंड से इंग्लिश में, एक है कॉन्सोनेंट साउंड, दूसरा है वोवेल साउंड। और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो इंग्लिश में 20 है, 24 है, और जो वोवेल साउंड्स हैं वो इंग्लिश में 20 है। तो जो वर्ड बिगिन होता है कॉन्सोनेंट साउंड से तो उसके साथ आता है ए, और जो वर्ड बिगिन होता है इंग्लिश में वोवेल साउंड से तो उसके सामने आता है एन। ये जो ए और एन है ये दोनों जनरल थिंग को इंडिकेट करता है और ये दोनों सिंगुलर को इंडिकेट करता है, यानी कि एक ही थिंग को इंडिकेट करता है। और जो डेफिनिट आर्टिकल द है वो किसी जनरल थिंग को प्रॉपर बना देता है, पर्टिकुलर बना देता है। तो फिर आपको याद रखना है ए जो और एन जो है, जो इंडेफिनिट आर्टिकल जिनको बोलते हैं, ए हमें उस वर्ड के साथ, इंग्लिश उस वर्ड के साथ यूज होता है जो बिगिन होता है, जो शुरू होता है, जिसके शुरू में पहले साउंड जिसकी कॉन्सोनेंट हो। जिस वर्ड की पहली साउंड कॉन्सोनेंट हो तो उसके साथ आता है ए, और जिस वर्ड की पहली साउंड वोवेल हो उसके साथ आता है एन। और अब मसला है ये वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, इसको हम कैसे पहचान लेते हैं? बेटा मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि जब हम कोई आवाज निकालते हैं, जब हम कोई प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हम कोई बात करते हैं, तो इस बात को जाहिर करने के लिए, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उस साउंड को निकालने के लिए हमें 5 ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। या तो चेस्ट की, चेस्ट हो गए लंग्स जो यहाँ पर होती है, वहां से हमें सांस लेनी पड़ती है। दूसरा हो गया यहाँ पर ये 2 गोश्त के टुकड़े जैसे है, उनको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। तीसरा हो गया माउथ, और माउथ में आता है टीथ, ये पलेट, तालू जिसको बोलते हैं, जॉज आते हैं। चौथा हो गया टंग जो जुबान है हमारी, और पांचवा हो गई नोज। तो ये 5 ऑर्गन्स है जिनकी वजह से हम कोई भी साउंड निकालते हैं। और जो साउंड हमें इन वोकल कॉर्ड से निकलती है, चेस्ट जिनमें इन्वॉल्व नहीं होता है, इनको बोलते हैं वोवेल साउंड्स। क्या बोलते हैं बेटा? जिन साउंड्स को निकालने में हमें ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं होते हैं, वहां से आवाज निकलती है, बल्कि चेस्ट से हमें सांस नहीं लेनी पड़ती है।
चेस्ट से हमें फोर्स नहीं निकालना पड़ता, आयर नहीं निकालना पड़ता है, बल्कि वोकल कॉर्ड से जो यहाँ पर है वहां से आवाज निकलती है, तो उनको बोलते हैं वोवेल साउंड्स। और जो साउंड प्रोड्यूस करने में, प्रोनाउंस करने में हमें चेस्ट इन्वॉल्व होता है, यानी कि हमारे जो लंग्स है वहां से सांस लेनी पड़ती है, हमारे जो फेफड़े हैं वहां से सांस लेनी पड़ती है, तो उन साउंड्स को बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो ये दो किस्म की साउंड्स है इंग्लिश में, वोवेल और कॉन्सोनेंट। और जो जिसकी पहली साउंड वोवेल होगी तो उसके साथ आता है एन, और जिसकी पहली साउंड कॉन्सोनेंट होगी तो उसके साथ आता है ए। तो अब आप एक्सरसाइज पर आ जाओ, पेज 29। यहां पर है एक्सरसाइज टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल से आपको ये ब्लैंक स्पेस फिल करने हैं, या तो ए आएगा या एन आ जाएगा। तो पहला है शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, तो इसको लिखो एन, शी इज एन ऑनेस्ट, क्योंकि ये ऑनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ये एच जो है ऑनेस्ट का एच जो है ये साइलेंट है, और जो वर्ड शुरू होता है साइलेंट एस से उसके सामने भी ये एन यूज होता है। जो वर्ड शुरू होता है साइलेंट एच से, साइलेंट एच का मतलब हो गया हम तो लिखते हैं लेकिन उसको, उसकी आवाज को हम नहीं निकाल रहे, हम इसको पढ़ते नहीं है। जैसे यहाँ पर HONEST, एच तो लिखा है लेकिन एच की आवाज हमें नहीं निकालनी है, इसको हमें पढ़ना है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट इसको नहीं पढ़ना है, ये ऑनेस्ट पढ़ना है। इसका मतलब एच हमें सिर्फ लिखना है, इसको पढ़ना नहीं है, इसी को बोलते हैं साइलेंट एच। तो इसके सामने आप लिखो एन, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, लिखा। अब है दूसरा, दिस इज दैट बिग कार, इसको लिखो ए, दिस इज ए बिग कार, दूसरे को लिखो ए, दिस इज ए बिग कार, क्योंकि बिग का जो ब है, ब साउंड ये कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसको लिखना है पहले ए। तीसरा, आई एम गोइंग टू डैश आई स्पेशलिस्ट, आई एम गोइंग टू एन आई स्पेशलिस्ट। फोर्थ वन, we waited for her for an hour, क्योंकि इसका एच भी साइलेंट है, इसको हम पढ़ते हैं आवर, हावर इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको आवर पढ़ते हैं। एच तो सिर्फ लिखना है, पढ़ना नहीं है। चौथे को भी लिखो एन। फिफ्थ वन, देयर वॉज डैश एप्पल इन द बास्केट, इसको भी लिखो एन, देयर वॉज एन एप्पल, देयर वॉज एन एप्पल इन द बास्केट। शाबाश। सिक्स्थ वन, इट इज डैश ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इसको लिखो ए, इट इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। लिखा। सेवंथ, डिड यू सी डैश हॉर्स इन द फील्ड, डिड यू सी ए हॉर्स, इसको ए लिखना है क्योंकि एस का एच साइलेंट नहीं है, इसको हम हॉर्स नहीं पढ़ते, इसको हम हॉर्स पढ़ते हैं, तो इसलिए इसके सामने आ जाएगा ए। आप ऊपर वाले दो में लिखो ऑनेस्ट और आवर में, इसका हम एच सिर्फ लिखते हैं, पढ़ते नहीं है, एच की आवाज नहीं निकलती है, इसीलिए हमने इसके सामने लिखा है एन। लेकिन यहाँ पर जो हॉर्स है इसका एच हम पढ़ते हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो इसके सामने आ जाएगा ए। डिड यू सी ए हॉर्स इन द फील्ड।
Eighth one, this is that wide road. This is a wide road. Shabash. Eighth one, ninth, I am dash doctor. I am a doctor. I am a doctor. टेंथ वन, यहाँ पर वो 4 ब्लैंक स्पेस हैं। टेंथ वन, आई हैव एन ऑरेंज। पहले ब्लैंक स्पेस में लिखो एन, दूसरे में भी लिखो एन एप्पल, तीसरे में लिखो ए बनाना एंड एन एग, चौथे में भी लिखो एन। मैं फिर से रिपीट करूंगा पहले से ही। पहले को लिखो शी इज, आपको सिर्फ एन लिखना है, बाकी लिखिए। पहले में लिखो एन, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। दूसरे में लिखो ए, दिस इज ए बिग कार। तीसरे में लिखो आई एम गोइंग टू एन आई स्पेशलिस्ट। तीसरे में लिखो एन। चौथे में भी लिखो एन, we waited for her for an hour। पांचवे में भी लिखो एन, there was an apple in the basket। सिक्स्थ में लिखो ए, it is a beautiful building। सेवंथ में भी लिखो ए, did you see a horse in the field। एट्थ में भी लिखो ए, this is a wide road। नाइन्थ में भी लिखो ए, आई एम ए डॉक्टर। टेंथ के पहले वन में लिखो एन, आई हैव एन ऑरेंज। दूसरे में भी लिखो एन, यानी कि एन एप्पल। तीसरे में लिखो ए बनाना एंड चौथे में लिखो एन एग। लिखा सबू ने?